बच्चों, अब हम पढ़ेंगे क्लास 4 के हिंदी का पाठ 12, जिसका नाम है सुनीता की पहिया कुर्सी। तो चलिए अब हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। तो बच्चों, जैसे ही सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी तो उसने कुछ देर बैठे बैठे तो ये सोचा कि आज उसको कौन कौन से काम करने हैं। लेकिन फिर उसे याद आया कि आज तो उसे अकेले बाजार जाना है, और ये सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी टांगों को हाथों से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई वह अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। उसके बाद बच्चों, सुनीता ने क्या किया, उसने अपने हाथों से अपनी टांगों को खींचा और उसके बाद पलंग से नीचे की ओर उन्हें लटकाया और थोड़ा सा सहारा लेते हुए वह अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोज़ाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। तो बच्चों, देखा आपने कि जो सुनीता है वो एकदम अपने सारे काम खुद करती है। उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कपड़े बदलने में, जूते पहनने में, लेकिन फिर भी वो किसी की सहायता नहीं लेती और उसने अपने जो पर्सनल काम है उन्हें करने के लिए कुछ तरीके ढूंढ के निकाले हुए हैं। और आज तो वो अपने काम को और भी फुर्ती से निपटाना चाहती है, क्योंकि उसे बाजार जो जाना है। तो 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई है। तो माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। माँ, अचार की बोतल पकड़ाना, सुनीता ने कहा। तो बच्चों, अब माँ ने सुनीता के लिए मेज पर नाश्ता रख दिया था, और जैसे ही सुनीता नाश्ता करने बैठी तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे अचार की बोतल पकड़ा दो। अलमारी में रखी है, ले लो, माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। और माँ ने क्या कहा कि बेटा, वो तो अलमारी में रखी है तो आप उसको ले लो। तो सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ, बाजार से क्या क्या लाना है। तो बच्चों, अब क्या हुआ कि सुनीता अचार की बोतल खुद से जाकर लेकर आ गई। और फिर जब वो नाश्ता कर रही थी तो उसने नाश्ता करते करते अपनी माँ से पूछा कि माँ, आज बाजार से क्या क्या लाना है। 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी। तो अब माँ ने क्या बोला कि 1 किलो चीनी लेकर आनी है, क्या तुम अकेले ले आओगी। तो आइए बच्चों, देखते हैं कि सुनीता ने क्या जवाब दिया होगा। पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सुनीता ने क्या कहा कि हाँ, पक्का ले आएगी। सुनीता ने माँ से झोला और रुपए लिए अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। तो बच्चों, उसके बाद सुनीता ने अपनी मम्मी से झोला और पैसे लिए और उसके बाद वह अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर बाजार की तरफ चल दी। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मज़ा आता है। चूँकि आज छुट्टी है, इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। तो बच्चों, सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में बहुत मज़ा आता है, और आज छुट्टी का दिन है, इसलिए हर जगह पर बच्चे खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि कुछ बच्चे रस्सी कूद रहे हैं, कुछ बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। तो सुनीता थोड़ा रुककर उन्हें देखने लगी। वह थोड़ी उदास हो गई और उन्हें देखकर वह थोड़ा सा उदास भी हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। और वो उदास क्यों हुई थी? क्योंकि वो भी उन बच्चों के साथ में खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी, जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। तो बच्चों, जैसे ही सुनीता थोड़ा आगे गई और खेल के मैदान में पहुंची तो वहां पर उसे एक लड़की दिखाई दी, जिसकी मम्मी उसको वापस लेने के लिए आई थी। और वो दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे, यानी कि टकटकी लगाए हुए देखने लगे। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। और उसके बाद सुनीता को कौन दिखाई दिया? एक लड़का दिखाई दिया। ये देखिए, ये वाला लड़का। और इसे सारे बच्चे छोटू छोटू कहकर बुला रहे थे और चिढ़ा रहे थे। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी।
तो बच्चों, जब सुनीता रास्ते की तरफ से जा रही थी तो उसे देखकर बहुत सारे लोग मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती ही नहीं थी। पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी कि ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। तो पहले तो सुनीता को बहुत अच्छा लगा और वो खुश भी हुई, लेकिन उसके साथ साथ वो सोचने लगी कि ये सब लोग उसे इस तरह से क्यों देख रहे हैं। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। तो बच्चों, उसके बाद सुनीता को कपड़े की दुकान के सामने कौन मिला? वही छोटी लड़की जिसे कि उसने खेल के मैदान में देखा था। वहाँ पर उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज़ क्या है? उस लड़की ने सुनीता से पूछा। तो बच्चों, अब उस लड़की ने सुनीता से पूछा कि उसके पास यह अजीब सी चीज़ क्या है। यह तो बस एक, सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। जैसे ही सुनीता जवाब देने लगी थी, वैसे ही उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर उस लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। और आपको पता है कि उस बच्चे का नाम क्या था? उस बच्ची का नाम था फरीदा। तो उसकी माँ ने उससे कहा कि बेटा, इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता है। मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, सुनीता ने दुखी होकर कहा। और जब ये सब सुनीता ने सुना तो उसने कहा कि वह दूसरे बच्चों से अलग नहीं है। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया और इस तरह से उसे फरीदा की जो माँ का व्यवहार था वो समझ में नहीं आया। अंत में सुनीता बाजार पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। तो बच्चों, अब सुनीता कहाँ पहुंच गई? अब वो पहुंच गई बाजार। तो दुकान के अंदर घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए यह कर पाना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो किस में थी? पहिया कुर्सी में थी। तो अब वो पहिया कुर्सी पे बैठकर किस तरह से सीढ़ियों पर चढ़ती? आइए देखते हैं बच्चों। आसपास के सब लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और जो भी उसके आसपास लोग आ रहे थे, जा रहे थे, वो बहुत जल्दी में थे, तो किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था, वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। और तभी क्या हुआ कि उसके सामने वही लड़का आ गया जिसे बाकी सारे बच्चे छोटू छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे। मैं अमित हूँ, उसने अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? तो बच्चों, अब उसने क्या कहा? उसने कहा कि मेरा नाम अमित है और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। उसने अब ये उससे पूछा। तो आइए देखते हैं कि सुनीता ने क्या कहा। मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली, पीछे के पैडल को पैर से जरा दबाओगे? तो बच्चों, अब सुनीता ने कहा कि उसका नाम क्या है? सुनीता है। इसका मतलब कि सुनीता ने भी अमित को अपना परिचय दिया और राहत की सांस लेते हुए उससे कहा कि जो उसकी पहिया कुर्सी है, उसके पीछे जो पैडल है, क्या वह उसे पैर से दबा सकता है? तो उसने कहा, हाँ हाँ ज़रूर। कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को थोड़ा टेढ़ा करके उसके अगले पहियों को पहली सीढ़ी पर रख दिया और फिर उसने पिछले पहियों को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूं। और उसके बाद सुनीता ने क्या किया? उसको धन्यवाद दिया और उससे कहा कि अब वो दुकान तक खुद पहुंच सकती है। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोदी में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। तो बच्चों, अब दुकानदार ने क्या किया? जैसे ही उसने जो चीनी थी उसको पैक किया, तो उसने उसको उसे हाथ में पकड़ाने की बजाय उसकी गोदी में रख दिया। तो इस बात से सुनीता थोड़ा गुस्से में आ गई और उसने कहा कि मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने सामान को ले सकती हूँ। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। तो जब वो दोनों चीनी लेकर बाहर निकले तो सुनीता ने अमित से कहा कि लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि वह कोई अजीबोगरीब लड़की हो। तो देखते हैं कि अमित ने क्या कहा। बच्चों, शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने कहा।
तो बच्चों अब अमित ने उससे कहा कि शायद तुम्हारी जो पहिया कुर्सी है उसकी वजह से वो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है, मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ। सुनीता ने कहा। तो अब सुनीता इस बात को समझ नहीं पाई, इसलिए उसने पूछा कि इस कुर्सी में ऐसी क्या बात है, मैं तो बचपन से ही इस कुर्सी पर बैठकर इसे चलाती हूँ और जहाँ भी मुझे जाना होता है तो इसी की मदद लेती हूँ। तो अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? तो अमित ने क्या पूछा कि तुम इस पर बैठती क्यों हो? मैं पैरों से चल ही नहीं सकती, इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। तो अब सुनीता ने कहा कि वो अपने पैरों से चल नहीं सकती है, इसी वजह से वो इस पहिया कुर्सी पर बैठती है और इसी पहिया कुर्सी की वजह से वो पहियों को घुमाकर चल फिर पाती है। लेकिन उसने ये भी कहा कि इसके बावजूद भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं। ये किसने कहा? सुनीता ने कहा। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ, इसी तरह तुम भी अलग हो। तो बच्चों अब अमित ने क्या कहा? अमित ने थोड़ा ना में अपना सिर हिलाया और उसने कहा कि काम तो मैं भी सारे कर सकता हूँ जो बाकी बच्चे कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं दूसरे बच्चों से अलग हूँ, इसी तरह से तुम भी अलग हो। तो आइए बच्चों देखते हैं कि आगे कहानी में क्या हुआ। सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। तो बच्चों अब सुनीता ने क्या कहा? सुनीता ने अमित से कहा कि नहीं, हम दोनों कैसे हैं? हम दोनों भी बाकी बच्चों जैसे हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया और कहा, देखो, तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है, हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। लेकिन अमित ने फिर से उससे वही बात की कि तुम तो पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो और मेरा कद बाकियों से बहुत छोटा है, तो इस तरह से हम दोनों बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। सुनीता कुछ सोचने लगी, उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई, अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। इसके बाद सुनीता कुछ सोचने लगी और उसने अपनी पहिया कुर्सी को थोड़ा आगे की तरफ खिसकाया और जो अमित था वो भी उसके साथ साथ में चलने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई और जब वो सड़क पार कर रही थी तो अब उसको फरीदा फिर से नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया और अब क्या हुआ बच्चों कि जब फरीदा इस बार उसे मिली तो उसने उससे कोई सवाल नहीं पूछा और जो अमित था वो झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े और उसके बाद क्या हुआ कि दोनों पहिया कुर्सी पर सवार हो गए और सड़क पर आगे की ओर बढ़े। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। तो बच्चों ये थी कहानी कि जब वे दोनों पहिया कुर्सी पर सवार हो गए और सड़क पर आगे बढ़े तो फरीदा भी उनके साथ दौड़ने लगी। लोगों ने इस बार भी उन्हें घूरा, लेकिन अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। बच्चों आपने इसमें देखा कि किस तरह से सुनीता चल नहीं पाती थी और जो अमित था उसका कद बहुत छोटा था, लेकिन कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते थे, कुछ लोग उनसे कुछ ज़्यादा ही दया रखते थे, है ना, और कुछ लोग क्या करते थे कि उन्हें घूर घूर कर देखते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुनीता को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि वो चाहती थी कि सभी लोग उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा कि बाकी लोगों के साथ करते। तो बच्चों उसके बाद जब सुनीता, अमित और फरीदा तीनों साथ में जा रहे थे तो लोगों ने उन्हें फिर घूरा, लेकिन अब सुनीता को उनकी कोई परवाह नहीं थी। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारी आज की कहानी कंप्लीट होती है।